वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने 2 और 3 क्वेश्चन करवा दिया है। आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करें और आपको सारी प्रॉपर्टीज़ और ईच एंड एवरीथिंग आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो कि है हमारे पास डेफिनेशन। तो ये थोड़ा सा ईजी भी है क्योंकि आपने सिर्फ इसमें याद ही करना है। पहला क्वेश्चन है 4 वाला, आप देखें उसमें लिखा हुआ है इज़ ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन मैं इसके साथ अटैच करने वाली हूँ, एक लेक्चर छोटा सा बनाया है। और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है स्ट्रेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि जो ज़ीरो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं। ये मैंने सारी एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने इसको याद करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर ही होता है। उसकी कंडीशन क्या है कि ज़ीरो अगर ऊपर आ रहा है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में के दौरान भी समझाया था कि ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशो ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर जो ज़ीरो जो है वो इंटीजर्स कि उसमें एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन क्या किस तरह से, इस तरह से, यानी 0/1 भी हो सकता है, 0/2 भी हो सकता है। यानी ऊपर न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास जीरो हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, वो हमारे पास आंसर उसका जीरो ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा डिनोमिनेटर में अगर हमारा जीरो आता है, यानी जैसे कि 1/0, तो वो हमें कोई वैल्यू नहीं देता, यानी वो इन्फिनिट में उसका आंसर आ जाता है, यानी वो हमें कोई वैल्यू नहीं देता। ठीक है, जो 1/0 है वो हमें कोई वैल्यू नहीं देता, उसका आंसर हमारा इन्फिनिट हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि जीरो इज इंडीड अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो न्यूमिनेटर में आए। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में आता है तो हमारा जो है नंबर जो है वो वैल्यू नहीं आती। ठीक है, वो इन्फिनिट हो जाती है। तो इसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगी, इसको क्वेश्चन के बाद पिक्चर अटैच करूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 में हमें कहा गया कि आपने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि वो रियल नंबर के हिसाब से क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है वो जो रियल नंबर के लिए ही है, और उसमें 2 रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ए और बी। लेकिन ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में हमें कंडीशन क्या है, सिर्फ 2 नंबर ही चाहिए होंगे, एक नंबर से तो हम बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी रहेगी ही नहीं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कि पहली कंडीशन ये होती है, ये मैंने कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बता देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक भी आप लोग अगर इसको लिख लें, याद कर लें तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का ये आंसर है, तो आप यहाँ तक भी याद कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कहते हैं कि इसकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं, वो एग्जैक्टली जो है उसमें से कोई ना कोई एक ट्रू जरूर होती है। एक ट्रू का मतलब है कि कोई ना कोई कंडीशन तो होगी जो ट्रू होगी, या तो ए की वैल्यू बड़ी होगी, या सबसे पहली कंडीशन है ए लेस देन बी, दूसरी है ए ग्रेटर देन बी, और थर्ड है हमारे पास ए इक्वल, यानी या तो ए बी से छोटा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बड़ा होगा बी से। कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लाई करेगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में।